नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि लॉस बाय फायर क्या होता है, लॉस बाय थेफ्ट क्या होता है और लॉस बाय फ्लड क्या होता है। इन तीनों की एंट्री विथ इन तीनों को एक्सप्लेन मैं इस एक ही वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको ये वीडियो पूरा देखना है। जैसे ही आप इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कर लोगे तो इस वीडियो के अंदर जो भी मैं आपको बताऊंगा उसके अंदर आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं आपको नीचे की तरफ लेके चलता हूँ, और नीचे की तरफ आने के बाद में यहाँ पे फ्रेंड 3 पॉइंट हम क्लियर करने वाले हैं कि लॉस बाय फायर क्या होता है, लॉस बाय थेफ्ट क्या होता है और लॉस बाय फ्लड क्या होता है। इन तीनों का मतलब क्या होता है फ्रेंड, आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, उसके बाद में अलग अलग एंट्रियों की मदद से मैं आपको समझाऊंगा कि ये तीनों क्या होते हैं। सबसे पहले फ्रेंड हम डेफिनेशन जान लेते हैं। जब कंपनी में किसी कारणवश माल, वस्तु या संपत्ति का नुकसान हो जाता है तो उसकी एंट्री इन तीनों के अंदर की जाती है। फ्रेंड आप समझ गए, जब कंपनी में किसी कारणवश माल, वस्तु या संपत्ति का नुकसान हो जाता है या फिर माल, वस्तु या संपत्ति चोरी हो जाती है तो जितनी भी उनकी एंट्रियां होती है वो सारी की सारी एंट्रियां इन तीनों के अंदर ही होती है। लॉस बाय फायर के अंदर होती है, लॉस बाय थेफ्ट के अंदर होती है या लॉस बाय फ्लड के अंदर होती है। इन तीनों के अंदर ये एंट्रियां की जाती है। तो कुछ एंट्रियां हैं जिनके थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि इनकी एंट्रियां किस किस तरह से की जाती हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड हम ऊपर की तरफ आते हैं और यहाँ पे एक एक एंट्री को एक्सप्लेन करते हैं। तो आज की हमारी पहली एंट्री क्या है, कंपनी में आग लगने की वजह से 10,000 रुपये नष्ट हो गए। कंपनी के अंदर आग लग गई और आग लगने की वजह से 10,000 रुपये जल गए, यानी कि नष्ट हो गए। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे फ्रेंड, लॉस बाय फायर अकाउंट डीआर 10,000 रुपये टू कैश अकाउंट 10,000 रुपये, ये एंट्री हो जाएगी फ्रेंड। लॉस बाय फायर क्यों आया, क्योंकि आग लगने की वजह से 10,000 रुपये नष्ट हो गए, इसलिए यहाँ पे लॉस बाय फायर अकाउंट डीआर 10,000 रुपये आए। और यहाँ पे टू कैश, यहाँ पे सीआर क्यों हुआ, क्योंकि आग लगने की वजह से पैसे नष्ट हो गए, तो यहाँ पे कैश सीआर आया, तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट 10,000 रुपये। ये एंट्री फ्रेंड सिंपल सी एंट्री है। क्लियर हो गई फ्रेंड। जब हम इस एंट्री को पीसी के अंदर करेंगे प्रैक्टिकली तो वाउचर पूछा जाए तो वहाँ पे आपको जनरल वाउचर यानी कि F7 वाउचर सेलेक्ट करना है। लेजर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लॉस बाय फायर का लेजर बनाया जाएगा, केस का लेजर नहीं बनाया जाएगा। केस का लेजर पहले से बना हुआ आता है जो केस इन हैंड के अंडर आता है। जब आप लॉस बाय फायर का लेजर बनाओगे तो लॉस बाय फायर को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर रखा जाएगा, क्योंकि आग लगने की वजह से जो 10,000 रुपये नष्ट हुए थे वो कंपनी के लिए तो खर्चा ही हुआ ना। कंपनी का तो नुकसान हो गया कि 10,000 रुपये जल गए आग लगने के कारण, तो 10,000 का नुकसान हो गया। तो ये जो लॉस बाय फायर है ये किस में चला जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। अब हमारी दूसरी एंट्री क्या है फ्रेंड, कंपनी में चोरी की वजह से 10,000 रुपये नगद नष्ट हो गए। कंपनी के अंदर चोरी हो गई और चोरी के कारण 10,000 रुपये नष्ट हो गए, तो इसकी एंट्री क्या करेंगे फ्रेंड, चोरी के कारण हुए सब कुछ, तो यहाँ पे लॉस बाय थेफ्ट आ जाएगा। तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डीआर 10,000 रुपये टू कैश अकाउंट 10,000 रुपये। सिंपल सी एंट्री है। यहाँ पे लॉस बाय फायर आ जाए मतलब आग की वजह से, लॉस बाय थेफ्ट आ जाए मतलब चोरी की वजह से, तो यहाँ पे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डीआर 10,000 रुपये, कैश नष्ट हुआ तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट 10,000 रुपये। एंट्री हो गई फ्रेंड। तो यहाँ पे वाउचर, कौन से वाउचर के अंदर एंट्री हो जाएगी, F7 यानी कि जनरल वाउचर के अंदर एंट्री हो जाएगी। लेजर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लॉस बाय थेफ्ट का लेजर बनाया जाएगा। अंडर ग्रुप की बात करें तो कैश का लेजर नहीं बनाया जाएगा, ये कैश इन हैंड के अंडर आता है और पहले से बना हुआ आता है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं होती। और जो लॉस बाय थेफ्ट है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर चला जाएगा, क्योंकि चोर आएगा चोरी करेगा तो उससे कंपनी को फ़ायदा थोड़े ना होगा, नुकसान ही तो होगा, खर्चा हो जाएगा कंपनी के, तो उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर रखा जाएगा फ्रेंड। एंट्री क्लियर हो गई। इसी तरीके से जो तीसरी एंट्री है वो भी हम क्लियर कर देते हैं। तो आज की तीसरी एंट्री कौन सी है फ्रेंड, कंपनी में बाढ़ आने की वजह से 10,000 रुपये नगद नष्ट हो गए। कंपनी के अंदर बाढ़ आ गई और बाढ़ आने के कारण 10,000 रुपये उस बाढ़ के अंदर बह गए या फिर नष्ट हो गए, तो 10,000 रुपये बाढ़ आने के कारण नष्ट हो गए। तो एंट्री क्या करेंगे फ्रेंड, लॉस बाय फ्लड अकाउंट डीआर 10,000 रुपये टू कैश अकाउंट 10,000 रुपये। यहाँ पे फ्रेंड बाढ़ आने के कारण हुआ इसलिए यहाँ पे लॉस बाय फ्लड आ गया, लॉस बाय फ्लड अकाउंट डीआर 10,000 रुपये टू कैश अकाउंट 10,000 रुपये। एंट्री हो गई। वाउचर की अगर हम बात करें तो F7 यानी कि जनरल वाउचर के अंदर एंट्री हो जाएगी। लेजर की बात करें तो यहाँ लॉस बाय फ्लड का लेजर बनाया जाएगा, कैश का लेजर नहीं बनाया जाएगा,
क्योंकि पहले से बना हुआ आता है जो केस इन हैंड के अंडर आता है, और जो लॉस बाय फ्लड का लेजर है ये बनाया जाएगा जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंदर आता है। तो फ्रेंड मैंने आपको 3 अलग अलग कारण बताए, आप ध्यान से समझना। मैं आपको वापस से एक बार ऊपर की तरफ लेके चलता हूँ। अब देखो फ्रेंड, मैंने आपको तीनों पॉइंट क्लियर करवाए। लॉस बाय फायर क्या होता है, लॉस बाय थेफ्ट क्या होता है, और लॉस बाय फ्लड क्या होता है। ये फ्रेंड मैंने आपको तीनों पॉइंट क्लियर कराए। पहले में होता है जब आग लग जाती है कंपनी में, माल वस्तु पैसा जो भी हमारी संपत्ति होती है वो आग लगने की वजह से नष्ट हो जाती है, तो हमें नुकसान हो जाता है। इसलिए लॉस बाय फायर अकाउंट DR टू केस या परचेज या फिर जो भी आपका माल वस्तु संपत्ति है वो यहाँ पे आ जाती है ना। अब लॉस बाय जो थेफ्ट आ गया, इसका मतलब चोरी हो गई, तो यहाँ पे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट DR नीचे क्या नष्ट हुआ वो नीचे आ जाता है, क्या चोरी हुआ वो नीचे आ जाता है, केस तो केस आ जाता है, माल आता है तो परचेज हो जाता है। अब ये जो बाढ़ आ गई तो इसका मतलब है लॉस बाय फ्लड, लॉस बाय फ्लड आ जाता है, तो लॉस बाय फ्लड अकाउंट DR टू नीचे, केस माल जो भी आपका है वो नीचे आ जाता है, CR हो जाता है। मतलब आप समझ गए ना इन तीनों का मतलब। अब मैं आपको इनकी जो बड़ी वाली एंट्री है वो एंट्रियां भी इसी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आग लगने के बाद में जो माल नष्ट हो जाता है तो कंपनी क्या करती है, वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसीलिए बोलता हूं वीडियो को स्किप मत किया करो, वीडियो को पूरा देखा करो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसा कि फ्रेंड मैंने आपको बोला कि अब हम बड़ी वाली एंट्रियां करेंगे, तो सबसे पहले ये जो बड़ी वाली एंट्री है ये पहली एंट्री है पूरी की पूरी। अब नीचे जितनी भी 4-5 एंट्रियां आने वाली है वो सारी की सारी एंट्रियां इस एक ही एंट्री के अंदर है फ्रेंड। ये आपको बताने का अलग अलग तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो ये पहली एंट्री है, कंपनी में आग लगने की वजह से 10,000 रुपये का माल नष्ट हो गया। कंपनी के अंदर लग गई आग, आग लगने के कारण 10,000 रुपये का माल हो गया नष्ट, यानी कि जो माल कंपनी के अंदर पड़ा हुआ था वो जल गया। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट DR 10,000 रुपये टू परचेज अकाउंट 10,000 रुपये, हो गई एंट्री। जब इस एंट्री को PC के अंदर करेंगे तो F7 वाउचर यानी कि जर्नल वाउचर सेलेक्ट करेंगे, लॉस बाय फायर का लेजर बनाया जाएगा और एक परचेज का लेजर बनाया जाएगा। लॉस बाय फायर है वो चली जाएगी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंदर, और जो यहाँ पे परचेज है ये चला जाएगा परचेज अकाउंट के अंदर। क्लियर हो गई फ्रेंड ये एंट्री। अब कंपनी में आग लगने की वजह से 10,000 रुपये का माल तो नष्ट हो गया, अगर उस माल का इंश्योरेंस करवाया हुआ है, अगर उस माल का, ध्यान से सुनना फ्रेंड, अगर उस माल का इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो यहाँ पे सेकेंड एंट्री क्या होगी, कंपनी को इंश्योरेंस कंपनी द्वारा नष्ट माल पर 50% राशि का दावा स्वीकार हुआ। यानी कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कह रही है कि आपने इस माल का इंश्योरेंस करवाया है तो 50% जो राशि है वो हम आपको देने के लिए तैयार है, यानी कि उसका दावा स्वीकार कर रही है। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे फ्रेंड, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट DR 5,000 रुपये, किसकी वजह से हुआ, आग लगने की वजह से, तो यहाँ पे टू लॉस बाय फायर अकाउंट 5,000 रुपये। आग लगने के कारण ही तो माल नष्ट हुआ था ना, इसीलिए तो इंश्योरेंस कंपनी 50% का दावा स्वीकार कर रही है क्योंकि उस माल का इंश्योरेंस करवाया हुआ था। तो यहाँ पे ये एंट्री हो जाएगी फ्रेंड। जब इस एंट्री को PC के अंदर किया जाएगा तो वाउचर F7 जर्नल वाउचर आ जाएगा। लेजर की अगर बात करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी का लेजर बनाया जाएगा जो किसके अंदर जाएगा फ्रेंड, करंट असेस्ट के अंदर। इंश्योरेंस कंपनी का लेजर किसके अंदर जाएगा, करंट असेस्ट के अंदर। अब फ्रेंड जो लॉस बाय फायर है, आग लगने की वजह से कंपनी का माल नष्ट हुआ था, तो जो लॉस बाय फायर है ये किसके अंदर जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंदर। खर्चा ही तो हो रहा है ना कंपनी, भाई आग लग गई, कंपनी को नुकसान हो गया, इंश्योरेंस कंपनी तो केवल 50% पैसा देगी, पूरा पैसा थोड़ा ना देगी, तो इसलिए नुकसान हुआ है, तो लॉस बाय फायर के कारण नुकसान हुआ है, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। और जो इंश्योरेंस कंपनी है ये करंट असेस्ट के अंदर। तो चलो भाई दोनों एंट्री मैंने आपको यहाँ पे बताई। सबसे पहले आग लगी, माल नष्ट हुआ, फिर जो इंश्योरेंस करवाया हुआ था तो इंश्योरेंस कंपनी 50% राशि का दावा है जो स्वीकार कर लिया इंश्योरेंस कंपनी ने। अब जो तीसरी एंट्री है उसके अंदर क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तीसरी एंट्री के अंदर फ्रेंड क्या हो रहा है कि कंपनी को इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम का पैसा प्राप्त हुआ, यानी कि जो इंश्योरेंस कंपनी है ना वो 50% पैसा पे करने के लिए तैयार थी। पूरे पैसे कितने थे, 10,000 रुपये का माल नष्ट हुआ, तो 50% कितने हुए, 5,000 रुपये। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उसने कंपनी को 5,000 रुपये दे दिए। तो यहाँ पे एंट्री क्या है, कंपनी को इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम का पैसा प्राप्त हुआ कंपनी को, तो मतलब केस आया, तो केस अकाउंट DR 5,000 रुपये टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 5,000 रुपये। इंश्योरेंस कंपनी जो पैसा देगी वो बैंक के अंदर भी आ सकता है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट DR हो जाएगा। फिलहाल मैंने यहाँ पे केस के थ्रू आपको समझाया है, तो यहाँ पे केस अकाउंट DR 5,000 रुपये टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 5,000 रुपये। ये एंट्री फ्रेंड आपको समझ में आ गई। जब कंपनी को इंश्योरेंस कंपनी से पैसा प्राप्त होगा
तो F6 वाउचर के अंदर एंट्री करेगी, पैसा रिसीव हो रहा है ना, कंपनी को प्राप्त हो रहा है, तो रिसिप्ट वाउचर के अंदर एंट्री हो जाएगी। लेजर की अगर हम बात करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी का लेजर बनाया जाएगा केवल, जो किसके अंदर जाएगा, करंट असेस्ट के अंदर। और जो केस है ये किसके अंदर आ जाएगा, केस इन हैंड के अंदर। इसका लेजर नहीं बनाना पड़ेगा, ये पहले से बना हुआ आता है। क्लियर हो गई फ्रेंड। उसके बाद में क्या होता है वो हम जानते हैं। कंपनी ने क्या किया कि जो नष्ट माल हुआ था उसको 2000 रुपये में तैयार करवा लिया। मतलब जो माल बेकार हो गया था ना कंपनी के अंदर आग लगने की वजह से, कंपनी ने उस माल को 2000 रुपये में रिपेयर करवा लिया। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, वेस्टेज गुड्स रिपेयर अकाउंट डीआर 2000 रुपये टू केस अकाउंट 2000 रुपये। भाई यहाँ पे जो वेस्टेज गुड यानी कि जो बेकार नष्ट माल है उसको रिपेयर करवाया, तो रिपेयर करवाएंगे तो वहाँ पे 2000 रुपये। रिपेयर हुआ कितने में, 2000 में। रिपेयर का अगला पैसा तो लेगा ना, तो उसको पैसा पे करना पड़ेगा कंपनी को। तो यहाँ पे टू केस अकाउंट 2000 रुपये एंट्री हो गई। इस एंट्री को F5 पेमेंट वाउचर के अंदर किया जाएगा, क्योंकि पेमेंट ही तो करेगी ना कंपनी 2000 रुपये अगले को। भाई जब कोई माल हमारा नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, बेकार हो जाता है, तो उसको रिपेयर करवाते हैं, तो रिपेयरिंग का खर्चा तो लगता है ना, पैसा तो देना पड़ता है ना। तो यहाँ पे F5 पेमेंट वाउचर के अंदर ये एंट्री हो जाएगी। और लेजर यहाँ पे वेस्टेज गुड्स रिपेयर का एक लेजर बनाया जाएगा, जो किसके अंदर जाएगा फ्रेंड, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंदर। क्योंकि माल रिपेयर करवाएंगे तो 2000 का खर्चा हो जाएगा, तो 2000 का खर्चा हो गया, इसलिए ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंदर आ गया। केस इन एंड में आता है, लेजर नहीं बनाना पड़ेगा, पहले से बना हुआ आता है। क्लियर। अब जो लास्ट इसकी 5वीं एंट्री है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो कंपनी ने क्या किया, जो 2000 रुपये में रिपेयर माल था ना, रिपेयर करवाया था जिस माल को 2000 रुपये में, उस माल को कंपनी ने 5000 रुपये में बेच दिया। तो एंट्री क्या हो जाएगी, केस अकाउंट डीआर 5000 रुपये टू वेस्टेज गुड सेल्स अकाउंट 5000 रुपये। तो एंट्री कौन से वाउचर के अंदर हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी F6 यानी कि रिसिप्ट वाउचर के अंदर। फ्रेंड कंपनी जब माल बेचेगी तो कंपनी के पास में आ जाएगा पैसा रिसीव हो रहा है ना, तो एंट्री हो जाएगी F6 यानी कि रिसिप्ट वाउचर के अंदर। और यहाँ पे लेजर बनाया जाएगा, वेस्टेज गुड सेल्स अकाउंट का ये लेजर बनाया जाएगा, जो किसके अंदर जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम के अंदर। इनकम के अंदर क्यों जाएगा भाई, क्योंकि जब हम माल को बेचेंगे, वो जो पुराना माल था ना उसको जब हम बेचेंगे पुराने माल को, तो हमारे पास में आएगा प्रॉफिट। जब कंपनी पुराने माल को बेचेगी तो कंपनी 2000 रुपये का माल 5000 में बेच रही, तो कंपनी को तो प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब जो वेस्टेज गुड्स था ना, ये बेकार माल था, नष्ट माल था, उसको 5000 रुपये में बेचा तो कंपनी को इनकम हुई ना। तो यहाँ पे ये इनडायरेक्ट इनकम के अंदर आ जाएगा, केस का लेजर नहीं बनाना पड़ेगा, ये केस इन हैंड के अंदर आ जाएगा। अब फ्रेंड आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी कि सर ये तो सेल्स की एंट्री है, तो ये सेल्स की एंट्री F8 की जगह F6 वाउचर के अंदर कैसे हो गई। मेरे को पता है बहुत लोगों के मन में ये डाउट हो रहा होगा। तो भाई F8 वाउचर की एंट्री F6 के अंदर इसलिए हो रही है क्योंकि ये एंट्री F8 वाउचर की है ही नहीं। सेल्स का मतलब होता है कि F8 वाउचर के अंदर एंट्री करना, है ना। लेकिन हम यहाँ पे पुराना माल बेच रहे हैं भाई। सेकेंड हैंड चीज़ को जब हम बेचते हैं ना तो हमारे प्रॉफिट होता है, नुकसान होता है, वो तो हम ही जानते हैं। तो उसकी एंट्री हम सेल्स में कैसे कर सकते हैं। सेल्स के अंदर तो हम नया प्रोडक्ट सेल करते हैं, इसमें सेकेंड हैंड माल को कब से सेल्स के अंदर बेचने लगे। तो ये पुराना माल है, यानी कि बर्बाद माल है जिसको हमने रिपेयर करवा के बेचा है, इसलिए इसकी एंट्री F6 वाउचर के अंदर हो गई। तो ये फ्रेंड एंट्री आपको क्लियर हो गई। देखो ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले कंपनी ने देखो क्या किया, ध्यान से समझ लेना इस एंट्री को। कंपनी में लग गई आग, आग के कारण कंपनी का 10,000 रुपये का माल हुआ नष्ट, तो उसकी एंट्री कंपनी ने कर ली, लॉस बाय फायर अकाउंट DR टू परचेज, एंट्री हो गई। उसके बाद में क्या हुआ कि इंश्योरेंस कंपनी ने 50% राशि देने के लिए तैयार हो गई, मतलब दावा स्वीकार कर लिया कि भाई हम 50% दे देंगे क्योंकि आपके माल का इंश्योरेंस करवाया हुआ है। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट DR टू लॉस बाय फायर, एंट्री हो जाएगी ये। उसके बाद में क्या हुआ, जो इंश्योरेंस कंपनी है उसने पैसा पे कर दिया, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी ने कंपनी को पैसा दे दिया। तो यहाँ पे कैश अकाउंट DR टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट हो गया 5,000 रुपये। 50% ही तो बोला था ना, तो यहाँ पे 10,000 का 5,000 रुपये हो गए ना, हो गया क्लियर। अब उसके बाद में क्या हो रहा है कि कंपनी ने जो नष्ट माल था उसको 2000 में रिपेयर करवाया, 2000 में रिपेयर करवा के उस माल को 5,000 रुपये में उस माल को बेच दिया। बस सिंपल सी एंट्री है। तो यह है लॉस बाय फायर। अब जो लॉस बाय फ्लड है ना, ये भी कुछ ऐसा ही है, इसलिए मैंने आपको लॉस बाय फ्लड की एंट्री नहीं बताई। लॉस बाय फ्लड भी कुछ ऐसा ही कि बाढ़ आने की वजह से माल बर्बाद हो गया, तो उसका भी इंश्योरेंस करवाया हुआ होगा अगर माल का, तो पैसा 50% 70% जितना भी मिलता है वो पैसा मिल जाएगा। फिर वो रिपेयर करवाए बेचे, वो तो कंपनी जो चाहेगी वही तो होगा ना, उसमें कंपनी की मर्जी चलेगी। अब मैं आपको बताऊँगा अगर कंपनी में चोरी हो जाए तो क्या होगा। तो ये चोरी वाली एंट्रियाँ भी मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर चोरी वाली एंट्री स्टार्ट हो गई।
कंपनी में 10,000 रुपये का माल, 10,000 रुपये नगद व 5,000 रुपये का फ़ैन चोरी हो गया। तो कौन लेके गया? चोर। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट DR 25,000 रुपये। अब 25,000 रुपये यहाँ पे मैंने क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे 10,000 रुपये का तो माल, तो यहाँ पे टू परचेज अकाउंट 10,000 रुपये, टू केस अकाउंट 10,000 रुपये, टू फैन अकाउंट 5,000 रुपये। तो टोटल यहाँ पे कितना हुआ? 25,000 रुपये। तो 25,000 रुपये का माल, वस्तु, संपत्ति जो भी थी वो चोर ले गया। तो यहाँ पे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट DR 25,000 रुपये, टू परचेज अकाउंट 10,000, टू केस अकाउंट 10,000, टू फैन अकाउंट 5,000। एंट्री हो गई। एंट्री हो जाएगी F7 यानी कि जर्नल वाउचर के अंदर। अगर लेजर की बात करें तो यहाँ पे लॉस बाय थेफ्ट का लेजर बनेगा और परचेज का लेजर बनेगा और फैन का लेजर बनेगा। केस का नहीं बनेगा क्योंकि केस का पहले से बना हुआ आता है। हर वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप भूल ना जाओ। तो सबसे पहले हम यहाँ इसके अंडर ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो यही जो परचेज अकाउंट के अंदर जाएगा केस इन एंड में, वो जो फैन है ये फिक्स असेट के अंदर आ जाएगा। ये जो लॉस बाय थेफ्ट है ये किसके अंदर जाएगा फ्रेंड? ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंदर, क्योंकि कंपनी के अंदर से 10,000 रुपये का माल, 10,000 रुपये नगद, 5,000 रुपये फैन अगर चोरी हो जाएगा तो कंपनी को तो नुकसान ही होगा ना। तो जो लॉस बाय थेफ्ट है ये किसके अंदर चला जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंदर। ये एंट्री क्लियर हो गई। तो ध्यान रखना, सबसे पहले कंपनी के अंदर हुई है चोरी, यानी कि माल, पैसा और पंखा, तीनों चीज़ें चोरी हो चुके हैं। अब बाद में कंपनी वाले क्या करेंगे? बाद में कंपनी वाले क्या करेंगे कि FIR दर्ज करवाएंगे। तो कंपनी ने FIR दर्ज करवाई जिसका कंपनी को 500 रुपये चार्ज लगा। तो सबसे पहले तो कंपनी वाले 500 रुपये पे करेंगे, FIR का चार्ज है ना। तो एंट्री क्या करेंगे? FIR चार्ज अकाउंट DR 500 रुपये, टू केस अकाउंट 500 रुपये, है ना। तो एंट्री कौन से वाउचर में होगी? वाउचर F5 यानी कि पेमेंट वाउचर के अंदर एंट्री हो जाएगी। और लेजर की अगर हम बात करें तो FIR चार्ज का लेजर बनेगा, केस का लेजर नहीं बनेगा। FIR जो चार्ज का लेजर है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंदर आ जाएगा, क्योंकि जब कंपनी FIR दर्ज करवाएगी तो 500 रुपये जो चार्ज लगेगा वो तो कंपनी के लिए खर्चा ही हुआ ना, कि 500 रुपये का खर्चा हो गया, इसलिए ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंदर चला जाएगा। केस है ये केस इन हैंड के अंदर चला जाएगा। एंट्री क्लियर हो गई फ्रेंड। अब FIR दर्ज करवाने के बाद में क्या होगा कि चोर पकड़ा जाएगा, पुलिस अपने काम पे लग जाएगी, बाद में चोर पकड़ा जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? FIR की वजह से चोर पकड़ा गया और कंपनी को 5,000 रुपये केस और 4,000 रुपये का माल व 5,000 रुपये का फैन प्राप्त हुआ। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? प्राप्त हुआ मतलब कंपनी के पास में केस आ जाएगा, तो केस अकाउंट DR 5,000, माल आ जाएगा परचेज अकाउंट DR 4,000, 4,000 का माल आ गया। फैन आ जाएगा, फैन अकाउंट DR 5,000। तो यहाँ पे टू लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट 14,000 रुपये, टोटल 14,000 ही तो प्राप्त हुए ना। तो यहाँ पे कौन से वाउचर के अंदर ये एंट्री हो जाएगी? F7 यानी कि जनरल वाउचर में एंट्री हो जाएगी। लेजर की अगर बात करेंगे तो परचेज का लेजर बनाया जाएगा, फैन का बनाया जाएगा और लॉस बाय थेफ्ट का बनाया जाएगा। तीनों लेजर बनेंगे, केस का नहीं बनेगा। इनके अंडर ग्रुप की अगर हम बात करें तो केस है जो केस इन हैंड के अंडर आता है, परचेज अकाउंट में आता है। फैन है जो किस में आएगा? फैन आएगा फिक्स असेट के अंदर। अब ये जो लॉस बाय थेफ्ट है ये इनडायरेक्ट इनकम के अंदर आ जाएगा फ्रेंड। तो ये एंट्रियां मैंने आज आपको बता दी है कि सबसे पहले माल चोरी हुआ कंपनी से, कंपनी में माल चोरी होने के बाद कंपनी ने FIR दर्ज करवाई, FIR दर्ज करवाने के बाद चोर पकड़ा गया और कंपनी को कंपनी का माल, वस्तु, पैसा, संपत्ति जो भी थे वो प्राप्त हो गया। तो एंट्री मैंने आज आपको तीनों क्लियर करवा दी है। यहाँ पे अलग अलग तरीक़ों से मैंने आपको इन एंट्रियों को एक्सप्लेन किया है। तो आज मैंने तीनों पॉइंट है जो आपको क्लियर करवाए हैं इस वीडियो के अंदर। तीनों कौन कौन से पॉइंट है मैंने आपको बताया कि लॉस बाय फायर क्या होता है, लॉस बाय थेफ्ट क्या होता है और लॉस बाय फ्लड क्या होता है। तीनों को मैंने पॉइंट बाय पॉइंट आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है। अगर अभी भी आपको कुछ पूछना हो, आपके मन में कोई सवाल चल रहा हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछ सकते हो। वहाँ पे मैं आपको और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्रेंड आपको मिल सके।